1 नवंबर 2022 को पायलट प्रोजेक्ट की तरह कुछ बैंकों को दिया गया था कि आरबीआई का सीबीडीसी जो डिजिटल करेंसी है, न्यू करेंसी जो भारत में लॉन्च हो चुका है, इसे 1 नवंबर को दिया गया था कुछ बैंकों के साथ आपस में कुछ ट्रांजैक्शन करने के लिए। लेकिन उस ट्रांजैक्शन का सक्सेसफुली इस्तेमाल करते हुए सभी बैंकों ने अपना दायित्व निभाया है। उसी प्रकार इसे जो है 1 दिसंबर को नॉर्मल रिटेलर बड़े बड़े बिजनेसों पेमेंट के लिए स्टार्ट कर दिया गया था। जिस तरह अब आप लोगों का कई लोगों का सवाल था कि इसका नॉर्मल यूज़ कैसे होगा या कैसे करेंगे कि नॉर्मल पर्सन यानी कि नॉर्मल पब्लिक जो है ऑल इंडिया के इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे डिजिटल रुपये या सीबीडीसी का, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ऐसे में सेंट्रल बैंक का डिजिटल जो करेंसी है वो आप डिजिटली तौर पे इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि जिस तरह आप यूपीआई पेमेंट करते हैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में मनी ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी, तो उसी प्रकार जो है सीबीडीसी जो डिजिटल रुपये यानी कि ये जो आपको स्क्रीन पे नोट दिख रहे हैं ये एक डिजिटल नोट है, इसकी छपाई नहीं होगी। तो सबसे पहली बात कि जो छपाई में पैसे खर्च होते हैं उसमें आपको कोई भी गवर्नमेंट को जो है नोट छपाई में पैसे नहीं लगेंगे। ये सभी जो 100, 200 या 1000, 2000 के ये सभी डिजिटल करेंसी रहेंगे जो सिर्फ आपके फ़ोन के वॉलेट में ही देखने को मिलेगा। अब इस डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपये का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इससे आपको कुछ बैंकों में ये स्टार्ट किया गया है, कुछ प्राइवेट बैंक है और कुछ गवर्नमेंट बैंक भी शामिल है। लेकिन अभी इसे नॉर्मल यूज़र के लिए पेमेंट के लिए नहीं दिया गया है। अभी ये ट्रायल बेस पर ही काम कर रहा है, यानी कि इसे अभी ट्रायल में ही किया जा रहा है। इसका सक्सेसफुली जब लॉन्च जो इस्तेमाल है वो आरबीआई को लगेगा कि ये सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, इसमें मतलब जो नॉर्मल यूज़र्स है वो ठीक से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, इस रुपीज़ का या मनी ट्रांसफ़र या जो भी लेन देन करते हैं। तो अगर ऐसे में नॉर्मल यूज़र्स का अगर सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हो जाता है, वो जो भी अभी पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसे लॉन्च किए हैं यानी कि कुछ ही यूजर्स को दिए हैं, तो इसके बाद अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है उसके बाद नॉर्मल पब्लिक के लिए इसे आम जनता के लिए इसे ओपन कर दिया जाएगा। और अब जिस तरह आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई जिस तरह डिमांडेड हो गई है उसी प्रकार आप डिजिटल रुपये या ई रुपीज़ का ट्रांजेक्शन कर पाएंगे घर बैठे ही आपके खुद के फ़ोन से ही। ऐसे में आपका क्या होगा कि सिक्योरिटी भी रहेगी और प्लस आप ट्रांजेक्शन भी एक जगह से दूसरी जगह डिजिटल फॉर्म में कर पाएंगे जिसमें ई रुपीज़ का ये फॉर्म आता है और इसका इस्तेमाल अभी बैंकों को परमिशन लेकर ही करना पड़ता है। आई होप कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब।